जैसे हमने कल क्लास शुरू की थी हमारी ऑफेंसेस ऑफ द साइबर, साइबर के जो अलग अलग ऑफेंसेस है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, जो अटैक्स है उसके तरीके कैसे हैं, जितने मैक्सिमम हम लोग 1 घंटे के सेशन में आपको दिखा सकते थे वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कल। आज हमारा जो क्लास है वो है डिफेंसेस ऑफ द साइबर, पैरीज कैसे की जाती है साइबर में। बेसिकली जो हम लोग, the cyber is a game, cyber is not only cyber, the fencing is the game of the offenses and defenses. तो जितनी इम्पोर्टेंस ऑफेंसेस को हो उतनी ही इम्पोर्टेंट डिफेंस को भी है साइबर में। तो हम आज के सेशन में देखेंगे कि डिफेंसेस को कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हमारे साइबर लेसन्स में, साइबर प्रैक्टिसेस में। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं वो पैरीज इन साइबर, ये सेशन है हमारा आज का। So we are starting with this page today, fencing, defenses, parries, and the cyber fencing. In this session, we will try to learn how many parries are there in the cyber. What is the parry? How to apply it? कैसे हम उसको रेगुलर फेंसिंग में यूज कर सकते हैं? क्या पैरी करने का सही तरीका कैसे है? उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब हम मूवमेंट में होते हैं? कैसे उसको, जो उसको रिपोज करने के तरीके हैं वो कैसे हो सकते हैं? क्या होता है पहले, ब्लेड हमारा वेपन और गार्ड से किया हुआ है, ब्लेड मूवमेंट है जिसको हम अपन उनके जो अटैक आ रहा है उसको डिफ्लेक्ट और ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था, द बेसिक एम ऑफ द फेंसिंग एट ऑल वेपन इज टू हिट विदाउट बीइंग हिट। हमने अपोनेंट को हिट करना है और हमने खुद को बचाना है। ये हमारा डेली बेसिकली जो फेंसिंग का मोटो है, वो मीन्स जो हमारा जीतने का मंत्र है वो यही है कि हमने खुद को बचा के अपोनेंट को हिट करने की कोशिश करते हैं। Parrying a cut, the blade is placed between the fencer's body and the attacking blade in a way that blocks the path to the target and hold the cut that all parry. Means basically जो अपोनेंट हमारे को हिट करने के लिए आता है तब हमारे बॉडी के और अपोनेंट के अटैक के बीच में जो हम ब्लॉकिंग अपने गार्ड से या वेपन से तैयार करते हैं वो है बेसिकली पैरिंग। बेसिकली साइबर में पैरिस फॉइल रेपी से अलग है, क्योंकि साइबर एक उसका नेचर ऑफ जो प्लेइंग नेचर है वो कटिंग वेपन है प्लस थ्रस्टिंग वेपन है। सो जो साइबर की पैरिस है वो फॉइल और एपी से अलग है, क्योंकि फॉइल और एपी की तकरीबन सारी पैरियां सेम है। तो जो साइबर में हम पैरी यूज करते हैं वो सारी अलग है। बेसिकली 6 पैरिस होती है, पर हम लोग जो मॉडर्न फेंसिंग के हिसाब से हम 5 ही पैरी जो यूज है जो रेगुलरली फेंसिंग में यूज करते हैं साइबर में। प्राइम, सेकंड है, टीयर्स, क्वाड और क्विंट, ये 5 पैरी है जो हम रेगुलर फेंसिंग में हमारे यूज करते हैं। ये बेसिकली 5 पैरी का ग्राफ है जो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट जो हम लोअर साइड ऑफ द बॉडी के लिए यूज करते हैं, सेकंड जो लोअर बैक साइड के लिए हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, थर्ड है जो बेसिकली हमारी अनगार्ड पोजीशन है जो हम प्रोटेक्ट करते हैं हाई बैक साइड के लिए। जो फोर्थ वन है वो है क्वाड पैरी, जो हम अपर फ्रंट साइड के लिए, अपर बॉडी के लिए, अपर हाई बॉडी के लिए हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और फिफ्थ वन है वो है ट्विन पैरी, जो बेसिकली हम हमारा मास्क प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पैरीज में जो क्लासिफिकेशन की गई है वो जो हम पाथ फॉलो करते हैं उसके हिसाब से हमने उसको क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे डायरेक्ट पैरीज होती है जो हम एक लाइन से दूसरी लाइन में सीधे जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट पैरीज। जब हम सेमी सर्कुलर बनाते हैं, सेमी सर्कुलर पैरीज होता है, जैसे हम टीयर्स सेक्वेंट में जाएंगे या टीयर्स में सेकंड डे में हम नीचे जाएंगे, ये है सारी सेमी सर्कुलर पैरीज। सर्कुलर पैरीज होते हैं जो काउंटर पैरी हम उसको बोलते हैं, जो हम लोग सिंपल पैरी करेंगे उसके बाद रोटेशन में फिर उसी पैरी को करते हैं, उसको हम काउंटर पैरी बोलते हैं, सर्कुलर पैरी बोलते हैं। अनगार्ड पोजीशन से अगर मैं डायरेक्ट फिर से टीयर्स करता हूँ तो वो सर्कुलर पैरी होगी। मैं क्वाड पोजीशन से फिर से अगर क्वाड करता हूँ
तो वो सर्कुलर पैरी होगी। ये हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं हमारे पैरिस के लिए। तो आज का जो पहला पैरी का है, मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम वीडियोस दिखा सकूं जो आपको यूज हो आपके डेली प्रैक्टिस सेशंस में। तो इंडक्शन पैरी, जो पैरिस कैसे होती है बेसिकली पांचों, जो मैंने आपको अभी थ्योरेटिकली दिखाया था कैसे करते हैं करके। दिस इज अ स्मॉल वीडियो फॉर हाउ टू मेक इट। साइबर में 6 तरीके के अलग अलग पैरीज हैं। तो आपको मैं हर पैरी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 to 6 कैसे होता है पैरी, वो आपको दिखाता हूँ। तो साइबर में फर्स्ट पैरी यूज की जाती है वो होती है प्राइम। प्राइम में हम लोग फ्रंट चेस्ट पोर्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो पैरी यहाँ पे होती है, गार्ड फोर्ड होगा 45 डिग्रीज में और ब्लेड यहीं पे पकड़ा जाएगा, यहाँ पे से फॉरवर्ड थोड़ा सा। सेकंड पैरी है वो है सेकंड डे बोलते हैं उसको। सेकंड पैरी में क्या होगा, लोअर बैक को हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पकड़ी जाएगी सेकंड पैरी। उसके बाद आएगी थर्ड पैरी। थर्ड पैरी में बेसिकली हमारी अनगार्ड पोजीशन है। जो भी हम पैरी करते हैं उसमें हमारा जो हाथ का एंगल है वो 45 डिग्री में होना चाहिए। ये है टीएस पैरी। उसके बाद आएगी चौथी पैरी, दैट्स कॉल्ड कॉर्ड। वो आएगी जो हम फर्स्ट फ्रंट चेस्ट पोर्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपर चेस्ट को, उसके लिए यूज होती है ये कॉर्ड पैरी। उसके बाद हम जो हमारा हेड मास्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो पैरी करते हैं वो होता है क्विंट, उसको ऊपर उठाया जाता है। और जो सिक्स पैरी है वो भी अपर बैक और मास्क के लिए करके यूज होती है, पर बेसिकली ज्यादा यूज नहीं होता इस पैरी का, वो है सिक्स्थ है यहाँ पे। इसमें ब्लेड का जो ब्लेड होगा वो साइड में थोड़ा सा रहेगा, नीचे डाउनवर्ड्स होगा। तो बेसिकली ये 6 अलग अलग तरीके की पैरीज हैं जिनको साइबर में यूज किया जाता है। ये हमने आपको अभी दिखाया कि बेसिकली कौन सी पैरीज है जो हम रेगुलर में यूज करते हैं। तो वो पैरी की पोजिशनिंग का कैसे उसको हम लोग प्रैक्टिस करनी चाहिए पैरी पोजिशनिंग की, वो भी आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें पैरी करने के टाइम पे हमारा ब्लेड किस तरीके से मूव करना चाहिए, मीन्स कौन सा तरीका है जिससे हम पैरी करने के टाइम पे हम उसको यूज करें। इसमें पता है जो साइबर में पैरीज यूज करते हो तो ज्यादातर यूज होने वाली पैरीज है टीएस पैरी, क्वाड पैरी, क्विन पैरी और सेकंड पैरी। ये ज्यादा करके यूज होती है। प्राइम और सिक्स पैरी ये बहुत ऑप्शनल है। प्राइम फिर भी यूज किया जाता है, पर सिक्स आज के न्यू साइबर के हिसाब से तो यूज करना बहुत मुश्किल है और कोई ज्यादा यूज करता भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो उसको यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर वे कैसा है पैरी को ट्रैवल करवाने का, ब्लेड कैसे निकलना चाहिए। जब अनगार्ड पोजीशन में हम खड़े रहते हैं तो कोई भी जब हम पैरी करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ऊपर का टिप है ये पहले ट्रैवल होगा, उसको फॉलो करेगा गार्ड। जब अगर जैसे मैं क्वाड पैरी करता हूँ तो पहले मेरी टिप मूव करेगी और फिर उसको फॉलो करेगा मेरा गार्ड नीचे। अगर टीएस पैरी करने के टाइम पे फर्स्ट मेरी टिप मूव करेगी और उसके बाद मेरा गार्ड मूव करेगा। वही जब हम लोग प्रीम पैरी करते हैं या क्विंट पैरी करते हैं उसमें भी पहले हमारा टिप मूव करेगा ऊपर, फिर उसके बाद गार्ड फॉरवर्ड करेगा। ये प्रॉपर तरीका है पैरी करने का। सेकंड एक्शन में भी उसमें पहले हमारी टिप मूव करेगी उसके बाद गार्ड मूव करेगा अपर वे में। इसमें अगर हम लोग पहले गार्ड लेके जाएंगे और टिप पीछे रहेगा, ऐसे पोजीशन होगी तो ये माल पैरी करवाएगा, वो ठीक से पैरी नहीं होगी। इसलिए जब भी आप पैरी करते हो तो हमेशा याद रखिए कि पहले टिप मूव होने की, जो अपर पॉइंट है वो मूव होगा, उसके बाद गार्ड उसको फॉलो करेगा। थैंक यू। तो हमने अभी इसमें देखने की कोशिश की कि पैरी को कैसे प्रॉपर्ली मूव करते हैं। पैरी को जब भी हम पैरी को फॉलो करते हैं तो पैरी करने के टाइम पे हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी टिप पहले मूव हो और उसको हमारा गार्ड बाद में उसको फॉलो करे। क्योंकि मैंने आपको जैसे दिखाया यहाँ पे अभी कि अगर हमारा पहले गार्ड मूव करेगा तो प्रॉब्लम यही होगी, टिप पीछे रहेगी और हमारा जो एक्शन है वो माल पैरी होगा, मीन्स एक्चुअली पैरी नहीं होगी। ब्लेड अंदर आके टच करेगा उसके बाद में पैरी करने के बाद। तो जब भी आप पैरी करते हो तो कोशिश करो कि कोई भी पैरी हो, प्रीम हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कॉर्ड हो, क्विंट हो, कोई भी पैरी हो, उसमें जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जो पहले हमारा टिप है, जो ऊपर वाला पॉइंट है हमारा ब्लेड का, वही हमारे सबसे पहले ट्रैवल करे, उसके बाद हमारा गार्ड उसको फॉलो करना चाहिए।
मैक्सिमम आप जब भी पैरी करते हो तो कोशिश करो कि वो पैरी का जो एंगल है वो 45 डिग्री रहे। जो हमारा सॉर्ड होता है, सॉर्ड का जो कटिंग एज है, कटिंग एज का जो साइड एज होता है सॉर्ड का, नीचे जो स्क्वायर होता है ब्लेड का, वो साइड एज से है हम पैरी करते हैं बेसिकली। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पैरी हम लोग, पैरी के अलग अलग जो हैंड एक्शंस है उसको करने के लिए एक एक्सरसाइज है जिसको हम आपको दिखाते हैं। We train and no train, yes? इसमें आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि आपकी ब्लेड की पोजिशनिंग करने के लिए, मीन्स आप पैरी राइट जगह पे लाके रोकने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब पार्टनर आप करते हो या कोई आप दोनों मिलके, कोच भी अगर ट्रेनिंग करवा रहा हो तो ये एक्सरसाइज अच्छे हैं डेली लेसन में यूज करने के लिए। उससे क्या होता है, हमारे को पैरी एक जगह पे लाके रोकने की हैबिट होती है। अब जब ये एक्शन आप कर रहे होते हो तो उसमें आप मूवमेंट अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हो। जैसे अभी कोच करके दिखा रहा था वहां पे कि आप कभी कभी स्टेप फॉरवर्ड कीजिए या डबल स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, या कभी कभी खड़े रह के अलग अलग जगह पे आप पैरी दीजिए। उससे क्या होता है कि मैंने कल भी आपको बोला था कि कोई भी एक्शन हम परफेक्टली करने के लिए हमने हमारे ब्रेन को ट्रेन करना ज्यादा जरूरी है। कि जब हमारा ब्रेन ट्रेन होगा तो उसी के बाद ही हम लोग वो एक्चुअली एक्शन ऑटोमेटिकली वो बाउंड के बीच में उसको हम, हमारा अपोनेंट या हमारा जो स्टूडेंट है वो कर सकेगा प्रॉपरली। क्योंकि जब तक हम ब्रेन साइबर में इतना टाइम नहीं मिलता आपको कि आप लोग सोच समझ के फिर पैरी करो या सोच समझ के फिर कोई एक्शन करो। बेसिकली साइबर ज्यादा करके रिफ्लेक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे को बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है, क्योंकि ये कटिंग वेपन है, अटैक्स बहुत फास्ट स्पीड में आते हैं जो रिफ्लेक्ट करना थोड़ी मुश्किल होता है। ये हमारा सेंस होता है जो हमारे को बताता है कि क्या करना चाहिए, कौन सी पैरी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सेंस डेवलप करने के लिए हमने हमारा ब्रेन को ज्यादा ट्रेन करना जरूरी है, जिससे वो राइट जगह पे आके पैरी को हम लोग पोजिशन कर सके। हमारे में बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब भी पैरी का सिखाते हैं तो हम लोग उसको स्टॉप करना नहीं सिखाते पैरी में। होता क्या है बाउट में, एक्चुअल में जब भी हम कोई पैरी करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको ऐसे मारने की कोशिश करते हैं ब्लेड के ऊपर, जबकि अपोनेंट का ब्लेड है जो हमारे गार्ड के ऊपर आके हिट करना चाहिए, ना कि हमारा ब्लेड जाके अपोनेंट के गार्ड के ऊपर। प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हम पहले इसको ये मारने की कोशिश करते हैं, गार्ड में ब्लेड ब्लॉक होकर वो अपने आप अंदर आ जाता है, क्योंकि हमारा पोजीशन ठीक नहीं होता। तो राइट जगह पे जाके विद पॉइंट फर्स्ट जाके वहां पे स्टे करेगा ब्लेड, तो वो प्रॉपर पैरी होगी। अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे या नीचे प्रेस करेंगे पैरी करने के टाइम पे, तो वो ठीक से पैरी पोजीशन नहीं होगी। उससे क्या होगा, माल पैरी होगी, हमारा पैरी ठीक नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप साइबर में पैरी करते हो तो कोशिश कीजिए कि ये हमारा साइबर का कटिंग एज है, ये कटिंग एज का बैक है। ये जो स्क्वायर होता है पैरी का, इसमें जो आउटर एज है हमारा, इनर एज है ये साइड वाला, इससे ज्यादातर पैरी हम लोग करते हैं। जब पैरी करने के टाइम पे जो यूज होता है वो ये साइड वाला एज होता है जो ज्यादा करके हम लोग यूज करते हैं। फ्लैट पे हम करते हैं पैरी, पर ज्यादा करके ये एरिया आता है जहाँ पे वो स्ट्रांगली हम पैरी को होल्ड कर सकते हैं। तो ये एज है जहाँ पे हम पैरी को यूज करने के टाइम पे बच्चों को सिखाना चाहिए कि यहाँ पे पैरी एक्शन हमारा होना चाहिए। जो अगला वीडियो है वो मैं आपको जैसे हमारी बाकी जो पैरीज है वो पैरी कैसे करनी चाहिए उसके बारे में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट वीडियो विल बी फॉर द क्वाड पैरी बेसिक। क्वाड पैरी रिपोज कैसे होता है प्रॉपर। Yes? Step backward with the second. Yes. That's fine. That's fine.
Sorry. हम जब भी इसमें एक चीज याद रखनी चाहिए, हम जब पैरी करते हैं तब हम जब स्टेप बैक जा रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पैरी जो है वो हमारा जब फ्रंट फुट बैक आता है स्टेप बैक में तो उसके ऊपर पैरी हो, ना कि बैक फुट के ऊपर पैरी। बैक फुट के ऊपर पैरी में प्रॉब्लम होता है कि हमारा बॉडी पोजिशनिंग ठीक नहीं होता। हम लोग अगर पैरी करेंगे तो भी हाथ हमारा ऐसे फॉरवर्ड हो जाएगा और हमारा माइल पैरी होने की चांसेस ज्यादा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आपका पैरी का एक्शन आएगा वो फ्रंट फुट पीछे जाने के बाद, जब बैक फुट हम पीछे ले रहे हैं स्टेप बैक में, तो वो जो फ्रंट फुट जब हम पीछे ले रहे हैं स्टेप बैक में तो वो फ्रंट फुट के ऊपर पैरी हो हमारा। Relax, relax the shoulder. Yes, that's right. That's right. Bring the step. Not like Anna Maria. And the second exercise, what will you do? With this, you retain a little. I extend, but I wait that we finish. ये एक्सरसाइज बेसिकली बिगिनर्स के लिए, जैसे हम लोग पहले शुरू में किसी को पैरी करने के लिए सिखाते हैं तो अगर हम सडनली ब्लेड फास्ट पोजीशन में अगर उसको ब्लेड हम प्रेजेंट करेंगे तो उसको ब्लेड करें उसको पकड़ने के लिए पैरी करने के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि उसका उतना ब्रेन अभी तक ट्रेन नहीं है पैरी करने के एक्शन के। तो हम जब भी हम पैरी करने की कोशिश सिखाने शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरू में हमने क्या करना चाहिए, ब्लेड ओपन करके उसको देखे फिर स्टेप फॉरवर्ड हम जाएंगे और वो स्टेप बैक जाके फ्रंट फुट जब आप पीछे ले रहा है तब उस टाइम पे पैरी करेंगे। ये वो एक्सरसाइज है। Yes, again. That's right. Done. And now we have the possibility to make for the first one. Yes, make the second one. And I make two step forward. Yes, like when I saw you. Most that it is very important that and after yes. सेम एक्शन यहाँ पे कोच बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जब भी पैरी करते हो तो हमेशा कोशिश करो कि वो फ्रंट फुट जब बैक आता है तब उस पर पैरी हो। अगर अर्ली पैरी होगी तो माल पैरी होने की माल पैरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप जब भी पैरी करने की कोशिश करते हो तो हमेशा इसकी तैयारी कीजिए कि प्लेयर को हमेशा यही सिखाइए कि वो बैक फुट जब आप बैक फुट लेके जाने का, जब आप फ्रंट फुट बैक ले रहे हो तो उस मूवमेंट पे उसने पैरी करना ज्यादा अच्छा है। दैट इज द आइडियल पोजीशन फॉर यू मेक अ प्रॉपर पैरी और परफेक्ट पैरी। जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग क्वाड पोजीशन में क्वाड पैरी से अलग अलग जगह पे हम लोग रिपोज करने की कोशिश करेंगे। क्वाड और टीयर से हम चेंज करके पैरी करते हैं, वो भी ट्राई करें, दिखाएंगे मैं आपको आगे। ये क्वाड पैरी है अभी। Mary. You see? Wait a moment. I will move. Attention a little bit. You go like this in court, and I don't like it very much. Give the wrist up. Yes, and the second one from here. Simple. That's it. Don't start you. You must. जब हम पैरी एक्सरसाइज करवा रहे तो उसमें एक बेसिक चीज ये है कि जब भी हम पैरी एक्सरसाइज करवा रहे थे हमने जैसे ब्लेड अपोनेंट को हमारे स्टूडेंट को हम जैसे ब्लेड प्रेजेंट करते हैं पैरी करने के लिए या पार्टनर करने के टाइम पे जैसे हम लोग ब्लेड देते हैं उसको पैरी करने के लिए, जब तक हम लोग ब्लेड विड्रॉ नहीं करते तब तक उसने रिपोज स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर पहले ही विड्रॉ होगा तो एक्चुअल फेंसिंग में होगा क्या उससे कि जैसे ही हम लोग उसका अपोनेंट का अटैक आने से पहले ही हमारे को हैबिट पड़ेगा कि हम पैरी करके रिपोज करना शुरू कर देंगे।
हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे कि एक्चुअली पैरी हमारा हुआ कि नहीं, उसका हम नहीं देखेंगे। हमारा क्या हैबिट क्या होगी कि हमने पैरी ये करना, पंप पंप ये शुरू कर देंगे, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने पैरी आने तक वेट करना चाहिए और पैरी होने के बाद फिर हमारा जो रिपोज होगा वो क्विक होना चाहिए, ना कि पैरी रिपोज दोनों एक्शन एक जैसे निकलने चाहिए। यहाँ पे ये दो अलग अलग एक्शन है, एक एक्शन है पैरी और दूसरा एक्शन है रिपोज, ये दोनों सेपरेटली प्रेजेंट होने चाहिए, ना कि एक साथ पॉप अप करके। ये हैबिट गंदा है। इसलिए जब भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हो या आप पार्टनर एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमेशा ये चीज को याद रखें कि पैरी के ऊपर जब तक हमने ब्लेड वहां पे स्टॉप करके रखा हुआ है तब तक वो रिपोज स्टार्ट नहीं करेगा। जब हम ब्लेड विड्रॉ करेंगे उसके बाद ही रिपोज स्टार्ट होना चाहिए। Wait, that I move somewhere. You can go to, usually I have the habit to and you must stop the blade, yes? But we will not work this. Just I showed you. No. Wait. ये सेम एक्सरसाइज टीएस पैरी में भी है, जो हम बाद में देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये बेसिक था हमारा, हमने जो क्वाड पैरी को हमने दिखाने की कोशिश करी, क्वाड पैरी कैसे ट्रेवल करता है, कैसे उसके एक्सरसाइज है। Sagar Kosab, if you don't mind, we will have first question answer session. We can. Okay. Now we will have first question answer session. First of all, Sagar, there's a first very question. कल एक आया था, मैं आपसे ही पूछूंगा वो. Then I'll go to my panel of experts and guests. What is fencing time? इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि फेंसिंग टाइम क्या है, उसको ट्रेनिंग में कैसे मेजर किया जाए। फेंसिंग टाइम बेसिकली हम जो मेजर करते हैं, जो रूल बुक में लिखा हुआ है जिसके हिसाब से फेंसिंग टाइम है, जो हमारे को एक बार हाथ ओपन करने के लिए लगने वाला, मींस एक अटैक परफॉर्म करने वाले के लिए लगने वाला, डायरेक्ट अटैक परफॉर्म करने के लिए लगने वाला टाइम है, जो हम यहाँ से हाथ शुरू करते हैं। बेसिकली फेंसिंग टाइम जो हमारे को सिखाया गया था कोचेस की तरफ से, तो ये जो एक्शन है, हम दो एक्शन कर रहे हैं, that's one fencing time, not Wonderful. this or not just this one, pump, इस फ्रीक्वेंसी के बीच में जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, that is called fencing time, जो बेसिकली एक एक्शन होता है, इसमें और कोई इंटेंशन नहीं होता, जो एक ही एक्शन है जो डायरेक्ट फिनिश करते, मींस जिसका इंटेंशन सिर्फ जाके टारगेट पे हिट करना होता है। Okay, that means 1, 2. Yeah. Okay. इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं, मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं आई विल कीप ऑब्जर्विंग द पीपल हु आर मेकिंग अस फील प्राउड। सबसे पहले आई मस्ट थैंक टू आवर सीनियर फेंसर्स हु वर प्लेइंग विद अस, दे आर आल्सो लॉगिंग इन एंड taking advantage of this. First is Mr. Amitabh from UP. Kosa, very well, warm welcome to you. Nice to see you. We have got a very, I think one of the best foil fencers of the country we had, and a great coach of foil, Charanjit Kaur ma'am from Chandigarh. She is also with us. We have got 2 Asian Game EP player, Karamjit also with us. We must thanks for joining you here. I am very surprised to see that we have got 2 very young fencers also making the notes and seeing it. I want to take their name. First is Aditya Mittal. Second is Vinu S. Menon. There must be more, but these 2 I saw. We have got a very senior people with us also. They are coming daily, Mr. Shrikant and Mr. Bhushan Bhatia. Sir, thank you very much for your attendance here. We have got 3 people I have personally noted who are making notes: Sonia, Takshesh Singh and Pawan. And in other than these good people, we have got somebody who's lying on the bed and watching it. Please bed se khade ho jao, otherwise I'll remove you. Sit properly. Now second question to Sagar only. Sagar, how to do a counter parry? That's what has been written by Vinayak. Counter parry, he said ki what he should do in training to improve counter parry stuff. काउंटर पैरी मींस बेसिकली काउंटर पैरी होता है, वही होता है जो सर्कुलर पैरीज होता है। जैसे हम एक पोजीशन में टीएस पोजीशन में खड़े हैं, अगर उसको हम फिर वापस से सर्कुलर में टीयर करेंगे तो दैट्स कॉल्ड काउंटर पैरी। काउंटर रिपोज उनको जानना है कि काउंटर पैरी के बारे में जानते हैं। काउंटर रिपोज भी बोल दो, थोड़ा उसके बारे में भी बता दो आप तक। तो हम आगे आपको सिखाएंगे, अब दिखाएंगे जिसमें हमको दिखाए। बेसिकली काउंटर रिपोज है जब हमारा अटैक पैरी होता है और अपोनेंट रिपोज करता है, उसके रिपोज को जो हम पैरी करते हैं और रिपोज करते हैं उसको हम काउंटर रिपोज बोलते हैं।
If Rashid is there, I just want to ask you one question. It is Krishan Kosar, if you can unmute him, if you can see him, and you need to unmute Lohit also and Ashok Bhai Sahab also. Rashid, Lohit, and Ashok Bhai Sahab, if they are listening to me, there are two questions for them. Krishan ji, if you can mute them, they are very important questions. Yes, I'm doing it. First, I'll do. Rashid ji unmuted. Rashid ji, there is a very question. Hello, Rashid ji there? Yes, I am. Rashid ji, मैं ये question first I'll say in Hindi and then I'll say it in English. Question goes like that: कि if fencer X hits clearly on the guard of fencer Y, and the same time fencer Y also touches fencer X, both hits are registered on the scoring machine. What will be the result? मैं हिंदी में बोलूंगा. अगर एक फेंसर ने हिट मारी और दूसरे फेंसर के गार्ड पे हिट आई, उसी समय दूसरे फेंसर ने भी हाथ आगे करके उस हिट का जवाब दे दिया, स्कोरिंग ऑपरेटर्स पे दोनों की लाइट आई, ये किसका पॉइंट होगा? प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लोहित. Okay, as per convention of the fencing, if you hit on the guard और जो strongest part है blade का, अगर आप उसके ऊपर हिट मारते हो और उसके बाद अगर दो लैंप आते हैं और जो रिपोज का एक्शन है वो सेम टाइम है और दो लैंप्स अगर आते हैं तो वो पैरी कंसिडर होगा. इट इज ऑलवेज कंसिडर एज ए पैरी इफ यू हिट ऑन द गार्ड. Okay. It is my convention actually. Sagar, anything you want to add on to it, or it is okay? Unmute. Okay, next question I have for Lohit. Lohit is there? Yes, Colonel. Lohit, ये question है, I forgot. मेरे को एक चीज ये बताइए, मैं I will speak in Hindi. The defenses in saber fencing, so-called parry, they have changed after the change of timing in 2016 from 120 milliseconds to 170 milliseconds. पहले जो पैरी जो सैबर का टाइमिंग था, that was 120 milliseconds. Now it has changed to 170 milliseconds. क्या it has some relevance on the defenses of saber fencing? Can you elaborate on that? Well, as you mentioned, yes, earlier the timing was 120 milliseconds, but after 2016, it was changed to 170 milliseconds. So if you see earlier, fencers used to do a lot of counter attacks, because the attacker cannot finish. Uska jo lamp hai, it will not be completed because of the counter attack. So now, since the timing has changed, I think the fencer who's on a slow preparation, who has the right of way, has a better chance of finishing when compared to a defender. But nevertheless, defense is always an integral part of fencing. Well, there is a saying, attack makes you win matches, but defense, makes you win titles. So I think, the things that have changed is mainly in terms of the defense, which is the counter-attacks and the remise part, because now you can not do much of remise and counter-attack. So this is the major change when the timing change happened in 2016. This has brought a lot of changes in the fencers also in terms of their attack and slow preparation. Thank you, Lohit. We'll come back to you again. No, next question is for Ashok ji. Ashok Bhai Sahab, there's a question. It goes like that: can counter parry is an intentional play by a saber fencer? Counter parry is an intentional tactical play by saber fencer. And second thing, you should stress more on your defense or you should stress more on your attack when you are playing with top fencers. I know the answer about it, but you being an instructor, you must answer that. Both questions, I'll be grateful. Yes, as far as concerned, the attack in saber, today's scenario, if you will see the graph of the all priority world top sabrior, you will get analyzed the table. You'll see the attacks are more
in the ratio of then defense, as well as you can say there are more than 50% around is the attacks, and there are 30% are the pare and riposte, or you can say the defensive actions, and 20% or less than 20 is their counter attacks. Counter attacks. Okay. As and what was the second question? Can you repeat? Second question was जो counter parry है, counter parry can be employed as a tactical weapon for the second or third intention. It can be a strategy. Okay. He can tactile preparation. Knowingly he can give the blade, but the certain time you started the preparation, try to give the blade, and then counter parry and riposte can deliver in the time of phase. Prepare first, try to give the blade knowingly, and opponent will deliver a parry riposte. You can counter parry and deliver a counter riposte. Okay, thank you, Kosa. We will come back to you again. Before we go to Sagar again, Sagar, there is a question for you. Before I say that question, in fact, this is a very wonderful question by Daina, our ace saber fencer from Manipur. But in addition to what Ashok Bhai Sahab has said, 2009 में I met Marion Zegnas, 2008 Olympic individual saber gold medalist. I think she was in Athens, but top ranking fencer. मैंने उनको पूछा कि how you, same question in different time I asked him कि how you scored. उन्होंने मुझे एक बड़ा simple सा जवाब दिया था कि fencing is a very simple game, don't make it complex, go ahead, maintain distance, hit, don't try and go for second or third intention. और अगर आप उनकी 2004 की बाउट्स देखेंगे, उन्होंने सिर्फ सिंगल इंटेंशन पे 90% पॉइंट्स लिए हैं. Now सागर डायना का जो क्वेश्चन, I wanted to add that time has changed for the pare riposte. You see, now it is delayed. Now it is riposte. You have more time to riposte, then as well as counter riposte as well, counter parry as well. After parry, counter parry is also there is a time for you to do the intention. Earlier is what it was not there. Okay, thank you very much. Now Sagar, another question is that डायना ने पूछा है कि ड्यूरिंग द बाउट पॉइंट इन लाइन कब यूज करना है. व्हेन रेफरी विल सी कि इट इज अ पॉइंट इन लाइन, सही टाइम आर्म एक्सटेंड की है. कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन? हाउ, व्हेन एंड हाउ टू यूज पॉइंट इन लाइन इन बाउट? अनम्यूट. ओके, प्लीज सागर. पॉइंट इन लाइन हम लोग बाउट के किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप अटैक कर रहे हो तब करो या डिफेंस कर रहे हो तब करो. इट्स नॉट कंपलसरी. पॉइंट इन लाइन बेसिकली हम लोग ज्यादातर के फेंसर यूज करते हैं जब साइमल्टेनियस अटैक जगह स्टार्ट करते हैं, तब ज्यादातर फेंसर प्रेफर करते हैं कि उस टाइम पे लाइन रखा जाए. पर अगर हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में देखा जाए तो मैक्सिमम फेंसर जैसे उनका अटैक पास होता है, अगर वो अपोनेंट थोड़ा सा भी डिले करता है अटैक स्टार्ट करने में, तो वो सडनली लाइन रख के पीछे आते हैं. लाइन रखने के पीछे स्ट्रेटजी ये होता है कि जब हम लाइन रखते हैं तो बेसिकली अटैक फट से अपोनेंट अटैक करने के लिए नहीं आता स्पीड में. तो वी विल टाइम मेंटेन ट्राई फॉर अनदर एक्शंस अलोंग विद द लाइन. तो लाइन का जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे टैक्टिकली यूज करना चाहते हैं या टेक्निक करके यूज करना चाहते हैं. चलो, थैंक यू सागर. यू कैन कंटिन्यू विद द क्लास, बट अभी मैंने देखा है कोई जो क्लास अटेंड कर रहा है वो कबूतर उड़ा रहा है. प्लीज कम बैक एंड सिट प्रॉपर्ली. थैंक यू. प्लीज कैरी ऑन विद क्लास. थैंक यू. आई विल कम बैक अगेन. ओके, नाउ वी विल सी दैट जैसे हमने अभी क्वाड पैरी के बारे में देखा था सारी चीजें. सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एक्शंस. व्हाट वी विल सी दैट विल बी क्वीन पैरी. क्वीन पैरी रिपोर्ट करने का प्रॉपर तरीका कैसे है, कैसे यूज करनी चाहिए क्वीन पैरी? एज यूजुअल जैसे बाकी पैरीज में मैं आपको देखा कि उसमें पहले ही हमारा जब अनगार्ड पोजीशन से हम कोई भी पैरी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसमें पॉइंट पहले ट्रैवल करना चाहिए, एंड दैट विल बी फॉलोड बाय द गार्ड, एंड गार्ड शुड प्लेस एट द 45 डिग्री एंगल.
Possible. Don't do it like this, yes. Now, stay here. Slowly. You see? ये इंस्ट्रक्शंस कुछ कोचेस के लिए जब भी हम ब्लेड पैरी करने के लिए हमारे स्टूडेंट को देते हैं तो कभी भी ज्यादा हार्श ब्लेड या जो बहुत स्ट्रांग नहीं देना चाहिए। और कोचेस की पोजीशन ब्लेड देने की या पार्टनर के ब्लेड देने की वैसी होनी चाहिए कि जिसमें वो सीधा हाथ यहाँ से, जैसे एक्चुअल एक्शन में हम लोग यूज करते हैं, यहाँ से हाथ सीधा ओपन हो, ना कि हाथ खींच के मारे या ऐसे लेके मारे। ऐसे कोई एक्शन बिना यूज किए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हाथ सीधा ओपन हो और जो एक्चुअल एक्शन होता है उसका एक्चुअल एक्शन का फील हमारे प्लेयर को आए। That's right. The shortest way possible, yes? More shorter. The counter-attack is not good. मैंने जैसे आपको अटैक के ऊपर बताया था, अटैक करने के टाइम पे कि हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम अटैक सिखा रहे हैं या डिफेंस सिखा रहे हैं, जो हमारा स्टूडेंट है या हमारा जो पार्टनर है वो हमेशा हमारे हैंड के एक्शंस देख के उसके बाद अपना रिएक्ट करे, ना कि सोच समझ के पहले से रिएक्ट करना चाहिए। इसलिए हम जब भी एक्सरसाइज उसको करवा रहे हो तो बेसिक करवाते शुरू में सिखाते तब कंटिन्यूसली आप एक्शन उसको रिपीट कराओ, पर जब हम उसको एक्सरसाइज करवा रहे तो उसको हैबिट ये देनी चाहिए हमने कि वो ब्लेड को देख के रिएक्ट करे। इसलिए हम जब भी मूवमेंट करते हैं तो कभी कभी हमने ब्लेड पैरी के लिए देना चाहिए, कभी कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको हैबिट हो, उसको पता चले कि वो देख के पैरी करे, ना कि ऐसे ना हो कि हमने टच किया और सडनली ब्लेड दिया हर बार वो पैरी पे जा रहा है। वो वेट नहीं करता कि आपका अटैक कब स्टार्ट हो रहा है। He should wait and watch when opponent is starting the attack and then only he has to react on that. No. You start before me. Yes. And the third exercise. Double, yes. Yes. मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में भी बताया था ये कुछ पैरी के बेसिक्स है, जैसे पैरी When you make तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमने पैरी को हमने पोजीशन करना सीखना चाहिए, हमारे पैरी पोजीशन होनी चाहिए हर बार। अगर पैरी पोजीशन नहीं होगी तो फिर हमारे जो एक्शंस है जो हम लोग खेलने के टाइम पे यूज करते हैं वो एक्शंस कहीं पे मिस होना शुरू करेंगे, हम अगर उसको प्रेस करेंगे तो हमेशा। इसलिए जब भी पैरी करते हैं तो पैरी एक जगह पे आके स्टडी होनी चाहिए, ना कि वो अलग अलग जगह जाके रोम करना चाहिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप पैरी करते हो तो पैरी को स्टडी करने की हैबिट डालनी चाहिए कि यहीं पे आके ब्लेड स्टॉप होगा, इससे आगे नहीं जाएगा, उससे पीछे नहीं जाएगा, इसकी हैबिट करनी चाहिए। इसलिए हम हमको जैसे मैंने शुरू में आपको पैरी पोजीशनिंग का एक्सरसाइज दिखाया था, वो एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। जो अगली मिनट में ही हम कुछ वेरिएशन आपको दिखाएंगे। ट्विन पेरिस की एक्सरसाइज है, मींस एक जगह पे आप रोक के उसको कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो ट्विन पेरिस को, उसके कुछ एक्सरसाइज है। No, just we don't want to teach you
you will attack me directly to the head with love. Yes? Yes. But I will just try to parry you. Yes? Come here. Oh my goodness, so far. Never see too much fast. Yes, a little bit, yes. Yes? Oh my goodness. It was. You can see it, huh? ये कुछ एक्सरसाइजेस है जिसको हम पैरी को परफेक्ट मींस अपोनेंट को देख के उसके ऊपर रिएक्ट करके पैरी करने की कोशिश जब हम करते हैं तो उसके लिए यूज करने वाले कुछ एक्सरसाइज है। जैसे क्विंट मैंने आपको दिखाया कि ये डायरेक्ट क्विंट होगी, जैसे जैसे हमारे को पूछा था काउंटर पैरी कैसे होते हैं, ये एक्शन है जो काउंटर क्विंट है। हम सर्कुलर करके फिर इसको पैरी करते ये एक्शन है जो हम दूसरा पाथ है जो हम इसको सर्कुलर करके हम उसको यूज करेंगे क्विंट पैरी में। इसमें जैसे पहले पार्ट में हमने दिखाया था कि आपको डायरेक्ट एक्शन ऊपर लेके जाना है पैरी के लिए, ये है जो हम लोग अटैक अंदर आ रहा है या हमारे पास ट्रस्ट होगा तो उसके ऊपर भी हम लोग ये एक्शन यूज करते हैं। वी हैव टू डिफ्लेक्ट टेक द ब्लेड फ्रॉम डाउनवर्ड्स एंड लिफ्ट इट अप। उसमें आपने कोशिश करनी चाहिए कि ब्लेड यहाँ से आए ऊपर। जो अगला एक्सरसाइज है क्विंट पैरी का, वो है क्विंट पैरी से हम अलग अलग जगह पे उसको रिपोज कर सकते हैं। तो कहाँ कैसे हम लोग ब्लेड की पोजीशनिंग आनी चाहिए, कैसे रिपोजेस होंगे, उसके बारे में आपको एक एक्सरसाइज वो दिखाऊंगा मैं अभी। ये है जैसे आप क्विंट पैरी से अलग अलग जगह पे रिपोज कैसे कर सकते हो उसके बारे में ये एक्सरसाइज है। क्विंट पैरी मैंने आपको बोला कि आप जब भी ब्लेड क्विंट पैरी में उसको आप जब भी पोजीशन करते हो ब्लेड को तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वो ब्लेड पोजीशन यहाँ पे आए 45 डिग्री एंगल में फॉरवर्ड। ये जो क्विंट पैरी है यहाँ पे फ्लैट ना ब्लेड रखे, वो थोड़ा सा आगे रहे ब्लेड, उससे होगा कि पैरी की पोजीशनिंग है वो सही होगी। तो उसी के हिसाब से हम आपको अलग अलग दिखाएंगे कैसे हम अलग अलग टारगेट एरिया से क्विंट पैरी के बाद रिपोज अप्लाई कर सकते हैं। जो अब आदमी हमारी अगली एक्शंस है वो है सेकंड पैरी रिपोज। Sometimes you can make a control to the tiers because I don't want that to go very far away the parry. This is a way to check that it is limited. Hop, I don't find. Hop, I don't find. I'm coming back. Yes. एक्सरसाइज में हमने दिखाया है कि उसको कॉर्ड सेकंड में पोजीशन करने के लिए रोकने के लिए कोच ने एक्सरसाइज दिखाया कि उसने वहीं पे आकर रुकना चाहिए, पैरी ज्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए। इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी सेकंड पे ब्लेड देंगे, उसका पैरी जैसे ही वो उधर जा रहा है हम सक्सेसिव पैरी के लिए उसको ऊपर टीएस में फिर पैरी देंगे। दैट कॉल्ड सक्सेसिव पैरी मींस एक से या एक से दो से ज्यादा पैरी जब होती है उसको सक्सेसिव पैरी दिया जाता है। जो फाइनल पैरी होती है उसको सक्सेसिव पैरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम उसी की वो पोज दिखा रहे हैं उसको कि उसको ब्लेड कंट्रोल होना चाहिए कि उससे वाइड ना जाए। अगर ये ब्लेड वाइड जाएगा तो हम सेकंड पैरी के ऊपर कभी नहीं जा सकेंगे। इसलिए ब्लेड की पोजीशनिंग पैरी में आके स्टॉप करना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ऐसा ही और भी एक एक्सरसाइज है, सेम ही एक्सरसाइज है, थोड़ी कंपैरेटिवली डिफरेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो सेकंड पैरी के साथ ये भी एक्सरसाइज है। After receiving double touch, coach hits with a counter edge. ये भी उसी टाइप के सेम एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हमारे परफॉर्म करने वाले हमारे इंडिया के कोच साहब है, किशन सर। अगली जो वेरिएशन है सेकंड पैरी में रिपोज, जब हम अलग अलग जगह पे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में है एक्सरसाइज। ये अलग अलग तरीके से रिपोज आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में है, जहाँ पे अलग अलग टारगेट के पे This is exercise. Create the habit of the. इसमें हमने अभी तक देखी है कि हमने क्वाड पैरी देखी, क्वीन पैरी देखी, सेकंड देखी। जो अभी मैंने जितनी भी पैरी दिखाई उसमें सबका बेसिक एक ही है, उसमें कोई बेसिक में ज्यादा फर्क नहीं है। हम जो भी पैरी करते हैं तो हमारा बेसिक वही आना चाहिए, हमारा पॉइंट शुड ट्रैवल फर्स्ट एंड देन इट शुड बी फॉलोड बाय द गार्ड। एंड इससे मैं आपको दिखाया कि हर अलग अलग जगह पे हम रिपोज कैसे कर सकते हैं हर एक्शन के पास से। जो अगला हम लोग अभी देखेंगे वो एक्शन है अब टीएस पैरी। जो मेनली मैंने जैसे आपको बोला था कि मेन पैरीज हमारी जो चार पैरीज है जो ज्यादा करके यूज होती है, क्वाड है, क्विंट है, टीएस है और सेकंड है। ये पैरीज है जो ज्यादा करके हमारे फेंसिंग में यूज होती है। तो नेक्स्ट सेक्शन है वो है टीएस पैरी, थर्ड पैरी, जो हमारे अनगार्ड पोजीशन है, उसको कैसे करते हैं। It's better if you count a little bit with your head closer, if it is necessary. मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैरी हमेशा फ्रंट फुट पे होनी चाहिए, ना कि रेगुलर बैक पे। तो पहले जो हम बैक फुट बैक करते हैं उसके ऊपर कभी भी कोई पैरी एक्शन नहीं होना चाहिए, तब हमारा ब्लेड फॉरवर्ड और स्टडी रहना चाहिए।
जब हम फ्रंट फुट बैक लेके आते हैं उसी मोमेंट पे हमने पैरी अप्लाई करना है। Don't stay here. Wait on my hands. Perfect basic of the TS parry, how we have to make a TS parry, third parry जो basically अनगार्ड पोजीशन है। मैंने आपको बोला था हमेशा कि गार्ड आप जब भी पैरी करते हो तो आपका राइट पोजीशनिंग है कि ब्लेड का पॉइंट आउटसाइड में हो और गार्ड आपका 45 डिग्री पे होना चाहिए हमेशा। जो अभी टीएस पैरी में रिपोज के जो वेरिएशन है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। Sorry. No. I want to see very clearly the second time. Not many. First time. Left time. Yeah. Yes. The तो third. इसमें हमने कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम ब्लेड को पोजीशनिंग करें। जैसे अभी हमने कोच को दिखा करते हुए कि हम लोग कभी-कभी हर बार पैरी जाके हिट नहीं करनी चाहिए गार्ड के ऊपर। हमने हर बार उसका अपोनेंट को हमारे प्लेयर को चेक करना चाहिए कि वो पैरी राइट पोजीशन पे आके स्टॉप करता है कि उसको आगे प्रेस करता है कि आगे मूव करो, उसका ब्लेड इधर-उधर मूव कर रहा है। वो बीच-बीच में आपको उसको चेक करते रहना चाहिए। इसलिए उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज ये होती है कि आप जैसे उसको पैरी पोज करवा रहे हो कभी-कभी सिर्फ एक्शन दो पर उसके गार्ड के ऊपर हिट ना करो जिससे आप उसकी पोजीशन चेक कर सको कि वेदर इट इज स्टॉपिंग ऑन द राइट एंगल और नॉट। तो अगला और एक एक्सरसाइज दिखाएंगे आपको हम जिसमें कंपाउंड रिपोज इन ऑल पैरीज। जैसे हमने अभी सारी पैरीज रिपोज देखी सारी, सब में हम लोग अलग अलग टारगेट एरिया पे हिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया मास्क है, फ्लैंक है या चेस्ट है, ये तीन मेनली एरिया जहाँ पे हम रिपोज अप्लाई करते हैं। वैसे हैंड पे भी होता है पर वो इतना कॉमन नहीं है ज्यादा। टू मेक अ रिपोज ऑन द हैंड यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि बेसिकली हैंड एक्शन हैंड पे जब हम जो भी रिपोज करते हैं, जब भी कोई रिपोज करते हैं वो एक स्टेप बैकवर्ड होता है। जो रेगुलर रिपोज के लिए जितना हमारे को डिस्टेंस चाहिए उससे एक स्टेप बैकवर्ड हमारे को डिस्टेंस ज्यादा रखने की जरूरत होती है जब हम हैंड के ऊपर कोई भी एक्शन करते हैं। तो अगला है कंपाउंड रिपोज से जो हम करते हैं तो उसको एक्सरसाइज है उसकी। एक कंपाउंड रिपोज थे आफ्टर द पैरी। हम जैसे दो तरीके से रिपोज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिपोज और एक होता है कंपाउंड रिपोज। तो हम देखेंगे कंपाउंड रिपोज से कैसे किया जाता है। सो विद द पार्टनर सी ऑल द थिंग्स हाउ टू से वंस यू रिसीव द पैरी। पैरी होने के बाद हम पहले स्टार्ट करेंगे ब्लेड के साथ। यू हैव टू गिव द फेंट विद द ब्लेड। जैसे अपोनेंट पैरी करता है देन यू हैव टू चेंज फ्रॉम द हायर एंड and finish on the another target. So we will see how to make it in all three parries. ये अलग अलग क्लॉथ है, इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग कंपाउंड रिपोज से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ये दैट वाज वन ऑफ द वे हाउ यू कैन अप्लाई इट। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कंपाउंड रिपोज में और भी बहुत सारे वेरिएशन
आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक सिर्फ आपको वे दिखाया है कि कैसे परफॉर्म करना चाहिए। जब भी मैंने आपको बोला कि कंपाउंड रिपोर्ट्स में हम जब भी अटैक अपन पैरी के बाद स्टार्ट करेंगे तो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द ब्लेड फर्स्ट फॉरवर्ड। जैसे अपोनेंट पैरी करता है तो उसके बाद रिएक्ट करके हमने सेकंड एक्शन करना चाहिए। whether you have to do it in the launch or step launch, whatever it may be. सेम जैसे अटैक कल हमारा पर्सपेक्टिव थे कि अटैक में स्टेप लॉन्च कैसे करना चाहिए, सेम वे में हम जब कंपाउंड रिपोर्ट से पैरी रिपोर्ट से हम जब भी स्टेप लॉन्च में करते हैं रिपोर्ट उसका, तो हमेशा याद रखिए कि रिपोर्ट शुड स्टार्ट ऑलवेज विद द हैंड फर्स्ट एंड देन इट शुड कैरी विद द स्टेप। जो हमने फेंट देना है वो पहले फेंट हमने स्टेप में देना है। जैसे हमने पैरी पकड़ी तो पैरी पकड़ के हमने फॉरवर्ड जाके फिर हमने फेंट देके फिर रिपोर्ट करना है। इसमें जो अगला वीडियो हम लोग देखने जाएंगे वो है सेकंड पैरी कंपाउंड रिपोर्ट से। सेकंड पैरी से कंपाउंड रिपोर्ट से हम कैसे कर सकते हैं। I gave the signal to finish. Now you take the blade and you stop. Oh. Not direct with faith. Okay. Yes, yes. Hop, hop. Yes, that's right. Hop, hop. But it must be very clear. Put me the line. Line. This is the line. Yes. Low line. Yes. Hop. Hop, hop. Yes. Hop, hop. Good. Okay. Hop, hop. I want to see your hand. Okay, so from here. Hop, hop, hop. Good. Hop, hop. Good. We step forward. Okay. You take the blade. The fade is on blade, and you step forward. Yes. The coordination. Slowly. One. Don't hurry. I want to see that. One. Three. That's right. Hop, hop. Yes. Hop, hop. Yes. Would you accelerate? No. Don't take like this the blade. Like in TS, like in quad, it's forward. Hop, hop. Good. Don't start too early. You start at the step कोच उसमें वही बताने की कोशिश कर रहा है, जब भी आप रिपोर्ट स्टार्ट करते हो तो हमेशा याद रखिए कि रिपोर्ट हाथ से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि लेग से। इसमें जो प्लेयर है वो वही मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहा है कि वो रिपोर्ट लेग से स्टार्ट करके फिर हिट कर रहा है। तो हमेशा हम कोशिश करनी चाहिए, जैसे हमने कल अटैक में भी देखा था कि रिपोर्ट हिट करने के बाद फिर स्टेप फॉरवर्ड स्टार्ट करना चाहिए, ना कि फिर स्टेप फॉरवर्ड करने के बाद हिट हो। Don't start the launch with the fade. 1, 2, 3. Yes. I want that you convince me with this fade. Yes. You must have the feeling that I hit you. With the fade. Okay. टोल्ड अर्लियर के अटैक हम जब पैरी करते हैं तो हमारी पैरी पोजीशन के एक जगह पे परफेक्ट पोजीशन पे आके रुक जानी चाहिए, ना कि आगे पुश हो या हम प्रेस करें ब्लेड को। पैरी अगर ब्लेड ज्यादा बाहर से आ रहा है या हमारा अंदर टारगेट को फिट नहीं करना चाहिए, कर नहीं रहा, तो उस टाइम पे हमने बाहर जाके उसको फिर जाके वाइड पैरी करके पैरी पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। वो परफेक्ट पैरी पोजीशन है, वहां के अगर आप स्टॉप करोगे तो किसी भी एंगल से अटैक आएगा तो हम लोग उसको प्रॉपर्ली पैरी कर पाएंगे। पर हम अगर हैंड हमारा एक्सटेंड हो गया पैरी करने के टाइम पे, अगर एक्सटेंडेड हैंड से कोई भी पैरी होगा तो वो माल पैरी होगा, वो कभी भी टारगेट कवर नहीं कर पाएगा। And now we step launch. Yes, it is 1, 2, 3, 4. It is more complicated than coordination. 1, 2, not very
have seen the action, how we can perform the same action in the different direction. ये बेसिकली जो 4 पैरिस हम लोग बेसिकली ज्यादा करके यूज करते हैं उसके बारे में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब अगला एक्शन हम आपको दिखाने की कोशिश की कि कंपाउंड रिपोस्टे बेसिकली क्या है, में हमारे काउंटर रिपोस्टे बेसिकली क्या होता है। पहले थोड़ी देर पहले विक्रम ने मेरे को पूछा था, काउंटर रिपोस्टे इज द रिपोस्टे ऑन द अपोनेंट्स पैरी रिपोज। तो सी हाउ टू मेक अ काउंटर रिपोज। हम क्वाड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। काउंटर रिपोज में डायरेक्ट होगा, काउंटर रिपोज में इनडायरेक्ट होगा, मींस कंपाउंड करेंगे हम, एक जगह पे दिखा के दूसरी जगह पे हिट करेंगे। तो हम अभी क्वाड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, एक एक्शन आपको दिखाएंगे। इसी तरीके से आप बाकी सारे पैरिस के साथ भी सेम वे में कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले करेंगे क्वाड से। किया था वो था डायरेक्ट काउंटर रिपोज। अब इसी को हम कंपाउंड वे में कैसे कर सकते हैं वो दिखाएंगे। that was a small drill what I try to show you. I'm not that good fencer, I'm just trying to clear your concept about the actions. इसमें कंपाउंड रिपोज में हमने देखा कि वही है। साहब आई एम वेरी सॉरी इफ यू कैन हश अप, वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप। Yeah, just a few, 2 more videos, that's all. Okay. The next action we will see that जैसे हम लोग पहली एक्सरसाइज मैंने आपको पहले दिखाई थी, एक छोटी सी पहली एक्सरसाइज भी दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग अफेयर देखेंगे। देखा कि पैरी की पोजीशनिंग हमने फिक्स करने के लिए एक्सरसाइज दिखाई, उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन होगा। ये हम देखेंगे कि जैसे हमने पैरी के तीनों पैरी करेंगे, उसके बाद लास्ट पैरी के बाद हम उसको कंपाउंड रिपोज के साथ हिट करेंगे अपोनेंट को। सो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप उसको पैरी का प्रैक्टिस के लिए हम रेगुलरली उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे पैरी में हम लोग प्रॉपर पैरी यूज करते हैं, जैसे ही हम लोग अपोनेंट का राइट ऑफ अटैक कैंसिल करें, राइट ऑफ अटैक गेन करने के लिए हमारी तरफ अपोनेंट का राइट ऑफ अटैक यूज करने के लिए हम लोग अफेयर्स करते हैं ब्लेड के ऊपर, जिससे ब्लेड को हम डिफ्लेक्ट करते हैं टच करके, जिससे कि हम लोग राइट ऑफ अटैक गेन पैरी यूज करते हैं। उसी तरीके से अफेयर भी यूज किया जाता है, जिससे हम राइट ऑफ अटैक अपोनेंट का गेन करते हैं हमारे साइड में, उसका राइट ऑफ अटैक कट करके वो हमारी तरफ गेन करते हैं। That will be used similar as a parries only, पर फिर हम लोग बेसिकली तब करते हैं जब अपोनेंट हमारे ऊपर अटैक चार्ज कर रहा होता है या प्रिपरेशन में फॉरवर्ड आ रहा होता है, उस टाइम पे हम अफेयर्स का यूज करते हैं। बेसिकली जो ज्यादा करके यूज होते हैं अफेयर्स, वो 3 तरीके के अफेयर हैं। एक क्वार्ट अफेयर है, टीयर्स अफेयर है, एक सेकंड अफेयर है। तो मैं आपको चारों अफेयर वो करके दिखाऊंगा, वो पकड़ सकते हैं प्रिपरेशन में। एक बात हमने ध्यान रखनी है, जब भी हम अफेयर कर रहे होते हैं तो एक चीज रखने की, अफेयर का मतलब है कि आपने सामने वाले अपोनेंट का ब्लेड को डिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, हमारे को 4 तरीके के अलग अलग अफेयर है। तो चारों अफेयर ऐसे स्टार्ट होंगे। ये है फर्स्ट हम लोग जो क्वाड अफेयर करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमने ब्लेड को टच करके रिफ्लेक्ट करना है। ये अफेयर ऐसे आएगा यहाँ पे क्वाड। जब आप अफेयर कर रहे हो तो हमेशा याद रखना है कि अफेयर हमेशा बैक फुट पे होना चाहिए। मीन्स हम लोग जैसे बैक पीछे जा रहे हैं तो ये बैक फुट और अफेयर दोनों साथ में निकलेगा। अफेयर में हमेशा याद रखिए कि बैक फुट और अफेयर दोनों भी साथ में निकलना चाहिए। इससे हम अपोनेंट का राइट ऑफ अटैक ब्रेक करते हैं। सेम वे में ये हो गया क्वाड अफेयर, हमने देखा वो। जो अगला अफेयर है वो होता है टीयर्स अफेयर। जब हमारे को ब्लेड बाहर के साइड से मिलता है तो उस टाइम पे हमने अफेयर करना है। सेम आपके कटिंग एज से इसको टच करके डिफ्लेक्ट करना है, या फिर आएगा ऐसे बैकवर्ड, ये बैकवर्ड में। तो इसी तरीके से दो जो लोअर लाइन है, जैसे हमारे के बैक साइड लोअर बैक में हिट होगा या हमारे चेस्ट के ऊपर डायरेक्ट हिट से ट्रस के तरीके से हिट किया जाता है, उस टाइम पे कैसे अफेयर होता है। जैसे वो प्रिपरेशन में आ रहा है, उसका लोअर नीचे के साइड में उसने ब्लेड ओपन करेगा, जैसे वो ब्लेड ओपन करता है हमने क्या करना है, कटिंग एज से अपर ब्लेड के ऊपर फिक्स करना है। यहाँ से कटिंग एज से टच करके डिफ्लेक्ट करना है, ये आएगा ब्लेड।
वही अगर फ्रंट में होता है, जैसे ट्रस करने के लिए ब्लेड हमारे को आ रहा है, तो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे हम प्राइम से, यहाँ से हमने ब्लेड टच करके फिर उठाना है ये फॉरवर्ड। ओके, ये अलग अलग 4 तरीके के अफेयर है जो हम लोग बैक आते हुए या अपोनेंट जब हमारे पर चार्ज करता है उस टाइम पे उसको यूज करते हैं। ये चारों हमारा राइट ऑफ अटैक गेन करने के लिए है। सेम वे में कुछ फॉरवर्ड पैरीज है, जैसे एक लास्ट वीडियो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फॉरवर्ड पैरीज में जैसे सेकंड पैरीज मैंने आपको पहले भी देखी थी, फॉरवर्ड जाते हुए हम लोग कुछ सेकंड पैरी करके उसके ऊपर एक्शंस को हम कर सकते Only you don't fix it, yeah? It looks like it. Therefore, you must be a pain. But components, how do you have the reaction or your thought? That's an important and finally another that you can do. Sometimes the opponent reacts or engage. This is a different situation. And the change goes. It's not a thing. Okay? This is not a thing. Engagement and the change goes. Against the opponent early react. With the feel of pain, I now start my thoughts. You don't want to get engagement, it's an engagement. And the reaction is not against my thoughts. Okay? ये एक कंपाउंड पैरी बोलते हैं, सेकंड पैरी से हम लोग कर सकते हैं। ये सारे एक्शंस है जो हम लोग आपके साथ आज मैक्सिमम रिएक्शंस से मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपके साथ शेयर कर सकूं। जो बेसिक्स है पैरी के, जो या अलग अलग तरीके से हम पैरी को यूज कर सकते हैं, वो सारे एक्शंस हैं। थैंक यू वेरी मच विक्रम। Thank you Sagar again यार, I need not say one of the wonderful lesson taken। और आपने जो effort डाला इसमें खुद वीडियो बना के, that has added cherry on the cake. I must congratulate you for that, and we will expect much better than tomorrow. Now I will tell all this Kishan Kaur Sahab to unmute all instructors and the panel of speakers which we have. I will keep saying questions one by one. First of all, as I've told you, people who are behaving well and who are making me feel good about this session, I will mention their name first of all. First of all, I must congratulate. There is a very small kid I have seen. There is no name written on the gadget, but his gadget was 288SD91. Very small kid, must be around 7-8 years. Congratulations, beta. Keep attending. We have got another very small girl watching the video, Anandi Bhatt. Congratulations, beta. There is a champion in you. We have 4 or 5 Asian Games players with us, sitting quietly and watching. They know much more than what we are teaching them. I wanted to acknowledge their support by taking their name. We have a Risha from Kerala. We have Shami Preet from Amritsar. We have Komalpreet Shukla from Punjab and Maharashtra. And we have a Surindro also. Other than that, there are 2 very bright girls which are our future Bhavanis in the time to come. Shriya from J&K and Vedika Khushi. I have seen their name. There may be many. God bless, beta. You are the one who are making this program very successful. I also want to thank Mohit Kosab. He is sitting like a gentleman, perfect background, perfect posture of the body. Congrats. We require a role models like you, sir. We have got a secretary also logged in from the Goa. Anga ma'am, we welcome you. Thank you for a silent operator. We want the participation of secretaries also. Now I come to the question proper. संतोष पांडे जी हैं हमारे एक बंगाल के कोच, उन्होंने लिखा था what is padio? It is a parry or what? Sir, this is some kind of fencing term. I would request you कि आप इसको इंग्लिश में हमें क्वेश्चन पूछिए. These are the Italian or French or maybe Spanish name which you are translating. We appreciate your concern, but आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो सारी कम्युनिटी में हो. पैडियो का you can call सागर separately and he'll answer you. Now Diana ने क्वेश्चन पूछा है कि जो excessively
स्ट्रॉन्ग फेंसर होते हैं बाउट पे, उनसे कैसे खेला जाए? Diana, this question I think pertains to psychology class. We have arranged a class of psychologist. She will answer in a much better way. There are many questions. I will not answer this, but you note down and let us know. There is a question from Deepa Chauhan. She said, this is for Sagar. Sagar, how flicked and faint attacks can be executed perfectly? 20 seconds sharp. फेंट अटैक्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि फेंट अटैक्स में हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पहला फेंट है, मैंने आपको कल की एक्सरसाइज में दिखाया था, फेंट विल बी द फेंट इज बेसिकली फील व्हाट वी हैव गिवन टू द अपोनेंट, ही हैज टू रिएक्ट ऑन दैट फॉर अ पैरिंग। तो जब हम फेंट ओपन करते थे हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने कभी पॉइंट उसको ओपन नहीं करना, सिर्फ ब्लेड को इस तरीके से ओपन करना चाहिए कि अपोनेंट को फील हो कि उस टारगेट के पर्टिकुलर टारगेट को वो हिट करने के लिए आ रहा है। That is what feel we have to give to the opponent. Then only we get a successful. Thank you. Thank you. Another question by Jijo Nidhi. He said कि अगर एक लेसन देने के बाद कोच थक जाए तो क्या उसको दूसरा और तीसरा लेसन देना चाहिए? I think you will be aptly able to answer it. I think so कि एक लेसन देने के बाद he can take a 10-15 minute rest and then he can start with the whole energy. क्योंकि अगर मैंने उसको सेकंड लेसन स्टार्ट करेगा तो वो कभी भी कोच अपना 100% नहीं दे पाएगा, वो वाइंड अप करने की कोशिश करेगा लेसन को। तो मैंने उसको एक आंसर दिया। I said कि coach also should do lot of workout with fencers, then he'll never get tired instead of standing. Another, I will ask this question to Ashok Bhai Sahab. There is a question which says कि at close quarter what kind of defensive parry should be used? I'll again state the question. Some fencers say what action at defense at short distance? Ashok ji. In my opinion, there are two defensive systems which we usually use to. First is tierce, quart, and quint. But here quint is short, and it is first system tierce, quart, and quint. And third is second defensive system is our second, prime, and quint. Here quint long. In the first defensive system, it is quint short. When generally the first system is used by calm fencers who are calm, and second thing is they are sure of their judgment and perfection in the technique. The short, here is the quint. Here is the answer for the question. Quint is the parry which is used in close quarter as well and long also. Quint is in both systems. In first parry system, it is there with tierce and quart. It is there in first parry system, and with the second and prime, it is there in second parry system. It exists. You saw in the bouts also, as well as many fencer they can see in the bouts. Some of the fencer used to little duck down and quint very near, closer to the fencers. They used to quint parry in little bit sitting position in the on guard. There are some advantages and disadvantages as well for the use of this. For first parry system, there is some advantages. It covers the one complete side of body. First parry system. Thank you, Coach Sahab. Another question. What is attack to preparation? If you can tell it briefly. We have a number of coaches. Sir. That's why we have to be precise. Right. Sure. First, we have to understand the preparation. Then attack to preparation. Preparation, you can say there are three types of the preparations. You can generally. It consists of first preparation is of the leg. By step, by jump and launch, half launch it is. And preparation second type is of the blade and weapon arm by engagement, change of engagement, double engagement, etc. like that. Third type is the combination of all three. So what is the attack to preparation? Attack on the preparation is various offensive action that allows a fencer to exploit the opponent's
different preparations. We can deliver straight attack to preparation by if someone is doing like indirect by disengagement or cut over by the blade, and there is, if there is you see the preparation is attack on blade, someone is preparing attack on the blade and hit, that is beat hit. So these type of preparations we can attack to preparation in simple attack, compound attack, attack on the blade, and taking of the blade. That taking of the blade is not there in saber, is used generally. It is in the other side of épée and foil, but surely attack on the blade is used in saber and simple attack. Thank you, Kosa. Now I have a coach. Thank you, Kosa. We will elaborate on the question massive censure, which is day after. I have another question, especially for Krishan. Krishan Kosa, can you tell us the combination of maximum how much parries we can use or teach in successive parries, or we can perform during doubt? What is the maximum combination of parries which can be used in training and bout? If you can precisely in 20 seconds, I have got 4 or 5 more questions and we are running out of time. Krishan Kosa, please. Okay, thank you. I think according to me, the number of parries depend upon the how many parries you misses. For example, if you catch the first parry, definitely you have to answer. It means you have to repose. But normally in saber, you can go for the maximum 2 or 3. But if you skip one parry, you have to go for other. If you skip second, you have to go third. But because normally it depends on the distance and how many feints you skip misses. Normally it is that. But when you teach it, normally it is suggested that you can go for maximum 2 parries in saber. Okay, thank you. No, another question, referee related question. Rashid, if you can answer that. एक फेंसर ने बोला है कि when you are on 14 all and 15th point is being scored, what is the expectation of referee in 14 all bout in a saber bout? What referee expects from the fencer? Unmute कर लो. I'll just unmute. Wait. हाँ. Rashid, unmute. Yes, I am unmuted. Please, Sudesh. In referee fight point of view, in rules, it mentioned whenever a situation arises of 14-14 all, a referee must go to the video referee and see the action. Even if there is a single lamp, अगर single light भी apparatus पर है, 14-14 all पर आपको पहले वीडियो रेफरल के पास जाकर, रेफरी के पास जाकर वीडियो चेक करना है और उसके बाद ही डिसीजन देना है, बेशक वो सिंगल लाइट ही क्यों ना हो. इट इज इन द रूल एक्चुअली. ओके, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक फेंसर ने फ्लैच मारा सैबर में, इफ ही हैज डन फ्लैच, उसका पॉइंट लैंड नहीं हुआ, अपोनेंट का काउंटर पॉइंट भी लैंड नहीं हुआ, फिर दोनों दोबारा पोजीशन पे आए, दोनों का पॉइंट साइमल्टेनियसली लैंड हुआ, व्हाट इज द जजमेंट ऑफ द रेफरी? ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू रेफरी, बट इट्स अ वेरी ब्रेनफुल क्वेश्चन somebody has put. I thought I must ask. The situation you tell me, इसमें तो इट्स क्लियर के जो लास्ट एक्शन है इट इज साइमल्टेनियस. जब उसने फ्लैच मार लिया उस समय नहीं होगा, बिकॉज इफ ही फ्लैच, नो हिट, काउंटर अटैक आल्सो नो हिट, अगेन बोथ आर स्टार्ट्स टुगेदर, it means their hits lands on the same time. So most it is simultaneous touch for me. Okay. सागर, एक क्वेश्चन आपके लिए है. ये बता रहे हैं कि बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस फेंसर्स के लिए how we should plan a program. Briefly, if you can tell in 20-30 seconds. I told you what we have showing now your videos that basically for a beginner fencer, एक नए फेंसर को कैसे सिखाना चाहिए उसके लिए वीडियो है. जैसे फेंसर एडवांस होता है तो हर किसी का फेंसिंग में एडवांस होने के बाद करने का तरीका अलग होता है. हर किसी का फेंसर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंट. दो फेंसर कभी एक जैसे नहीं होते, कभी होने भी नहीं चाहिए एक जैसे. तो वी हैव टू सी हाउ द फेंसर्स क्वालिटी, उसके रिएक्शन एबिलिटीज कैसी है, उसके रिफ्लेक्सेस कैसे है, उसके हिसाब से हमने हर फेंसर का अलग अलग तरीके से प्रोग्राम प्लान करना चाहिए. For the beginners, that will be the same. For the advanced fencer, it will be different according to their capacity. दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, फेंसिंग डिस्टेंस को बेटर करने के लिए व्हाट आर एक्सरसाइजेस वी शुड डू इन ट्रेनिंग?
फेंसिंग डिस्टेंस के लिए हम लोग एक्सरसाइज है, जैसे हम ब्लेड एक दूसरे के साथ रख के उसके साथ मूव करते हैं, या हम रेगुलर फुटवर्क में विदाउट ब्लेड भी हैंड टू हैंड टच करके ब्लॉक करके उसके साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते हैं। या सबसे अच्छे जब हम लोग फ्री बाउट्स करते हैं जहाँ पे ब्लेड एक्चुअली टच नहीं करना होता, पर दो प्लेयर एक दूसरे के साथ ऐसे मूवमेंट करते हैं कि वो खुद का डिस्टेंस मेंटेन करके इसको क्लियर करते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस है जो हम कोशिश करेंगे डिस्टेंस एक्सरसाइज जो कल के क्लासेस में हम आपके साथ शेयर कर सकें. We will definitely share some exercise tomorrow. That is one of the major issues we have to take on. I think some other session of Sai is starting. I am getting messages that we should close the class. Now tomorrow class is again on by Sagar and Krishan on the different aspects of fencing. मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज क्वेश्चन बना के आज शाम को ही मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आई अलॉट देम तो यू गेट ए बेटर आंसर. सेकेंड थिंग, अभी हम अपने रूटीन में थोड़ा चेंज कर रहे हैं. जो 21st को हमने ऑफ दिया था, नाउ हम उसको 21st को क्लास करेंगे और नेक्स्ट संडे वी विल बी कीपिंग इट ऑफ नाउ ऑनवर्ड्स. I again thank you very much for this wonderful session and please keep participating. We will meet tomorrow again at 10 o'clock. Request log out. Thank you very much. Jai Hind. Thank you.